मैं हरियाणा के एक कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव शाहबाद मारकंडा से मैंने अपना सफ़र शुरू किया था, जहां पे मेरा जन्म स्थान है शाहबाद मारकंडा। वहां पे मैंने 7 साल की उम्र में हॉकी खेलना शुरू किया था। सो मेरी एक बहुत अच्छी बैकग्राउंड तो नहीं रही, क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ, मेरे फादर जो हैं वो कार्ट पुलर थे, एक रेड़ा घोड़ा चलाते थे। मेरे मदर जो हैं वो एक हाउस हेल्प थे। हमारे घर में 7 मेंबर्स थे, मेरे 2 ब्रदर्स भी हैं एंड मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे उस टाइम पे। सो मुझे हरियाणा जैसे स्टेट से आके स्पोर्ट्स करना एक डिफ़िकल्ट चैलेंज था, क्योंकि वहाँ पे बहुत साल पहले अगर बात करें तो लड़कियों को इतना घर से बाहर नहीं निकाला जाता था, स्पोर्ट्स भी इतना नहीं कराया जाता था। सो अगर अर्ली लाइफ की बात करें तो एक फादर के लिए बहुत मुश्किल था कि एक घर में सिर्फ कमाने वाला अगर है और 7 मेंबर्स अगर खाने वाले हैं तो डिफ़िकल्ट होता है एक फादर के लिए। और उनकी एक डेली जो अर्निंग थी वो 80 रुपीज़ की थी, क्योंकि कार्ट पुलर थे। तो 80 रुपये अगर उनको मिल गए काम करने के तो ठीक है, वो भी एक श्योरिटी नहीं थी कि उनको काम मिलेगा तो वो अर्निंग हो सकती है, अगर नहीं काम मिलेगा तो वो पूरा दिन भी घर ऐसे वापस आ सकते थे। सो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा एक जो बचपन था, एक पावर्टी में निकला उसके बाद। लेकिन पेरेंट्स ने सपोर्ट भी किया बाद में, जब मैंने उनको स्टार्टिंग में बोला कि मुझे हॉकी खेलना है, एंड दे आर लाइक कि नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि आपके रिलेटिव्स क्या बोलेंगे एंड नेबर्स क्या बोलेंगे, क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी से आते हैं जहाँ पे लड़कियों को स्पोर्ट्स कराना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो मैंने उनको जब भी बोला कि मुझे स्पोर्ट्स करना है, दे आर लाइक कि नहीं स्पोर्ट्स नहीं हो सकता। फिर उन्होंने शायद फादर ने किसी से बात किया, रिलेटिव से और नेबर से, तो उन्होंने बोला कि आप मत खिलाओ हॉकी, आपको एक दिन आपका नाम ही खराब करेगी, क्योंकि शॉर्ट्स डाल के खेलेगी तो कभी आपको कभी भी बैड नेम आ सकता है उस चीज़ के लिए ना। एंड देन फादर ने जब मुझे बोला, एक 7 साल के बच्चे को क्या पता होता है इस सोसाइटी के बारे में, कि इतना कुछ भी सोचा जाता है। एक जिद होती है कि हमें भी हॉकी खेलना है, क्योंकि हम स्कूल में बच्चों को देखते थे कि बच्चे स्कूल में हॉकी खेलते थे। जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी, श्री गुरु नानक प्रीतम गर्ल्स स्कूल में, वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ हॉकी खेलती, तो मुझे लगा कि मुझे भी खेलना है। लेकिन फर्स्ट चैलेंज था हरियाणा से एक लड़की होने का कि एक लड़की हूँ तो कैसे खेलूंगी। देन पावर्टी एक चैलेंज था कि अगर घर में एक टाइम खाना मिल गया तो यही टेंशन रहती थी कि दूसरे टाइम खाना कहाँ से मिलेगा। तो फादर को हमसे ज़्यादा टेंशन रहती थी, लेकिन हमें भी रहता था कि एक टाइम अगर खाना खा लिया तो सेकंड टाइम अब कहाँ से खाना आएगा। हालांकि फादर बहुत कोशिश करते थे, कि हर फादर करता है अपने बच्चों के लिए ना, कि कुछ अच्छा कर पाए। और मदर का भी सेम था कि मदर किसी के घर पे काम करने हैं तो उनको यही रहता था कि चलो किसी तरह मेरे बच्चे अच्छी तरह पढ़ जाए, जो हमने स्ट्रगल किया वो बच्चे ना करें। हमारा कच्चा घर होता था, मिट्टी वाला घर, तो बारिश आती थी तो हमें लगता था कि हम यही प्रेयर करते थे कि बारिश ना आए, क्योंकि बारिश आएगी तो घर में सॉरी तो यही लगता था कि अगर बारिश आएगी घर में पानी आ जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। देन हमारे घर में लाइट्स नहीं होना, तो यही रहता था रात को, क्योंकि नॉर्थ में सबको पता है कि जून जुलाई में तो वैसे कितनी गर्मी होती है, तो उस टाइम पे लाइट नहीं होगी तो इतनी गर्मी में कहाँ सोएंगे, इतने मच्छर होते हैं, मच्छर में कैसे सोएंगे। तो यही रहता था कि थैंक यू सो मच। तो उस टाइम पे सिर्फ, वैसे भी हम इंडियंस तो जुगाड़ में वैसे ही बहुत अच्छे होते हैं, तो मुझे भी यही रहता था, हमें भी, कि मम्मी का दुपट्टा कभी गीला करके पानी में उसको ऊपर लेके सोना, कि एटलीस्ट मच्छर नहीं काटेंगे या फिर गर्मी कम लगेगी। तो बचपन एक ऐसा ही रहा है, इतना अच्छा तो नहीं रहा, लेकिन हाँ एक जुनून जरूर था लाइफ में ना, कि मुझे कुछ करना है लाइफ में ना, एटलीस्ट ये गरीबी से ऊपर उठना है, कि अगर मैंने भी कुछ लाइफ में ना किया तो फिर डिफिकल्ट होगा। लाइक जो पेरेंट्स ने जो स्ट्रगल देखा, हम भी कल को वही पूरी लाइफ हम वही स्ट्रगल देखेंगे। इतना इजी नहीं था, क्योंकि आज शायद यहाँ खड़े होके बोलना
इजी लग रहा है या सबको इजी लग रहा होगा, लेकिन उस टाइम पे आप सोच भी नहीं सकते कि आप कभी इंडिया के लिए खेलोगे, क्योंकि चैलेंज इतने ज्यादा थे सामने। आप किस किस चैलेंज को ओवरकम करोगे? एक चैलेंज हो तो चलो सोच लेते हैं कि चलो इस चीज से हम उभर जाएंगे, लेकिन इतने सारे चैलेंज थे कि ये लगता था कि आज ये चैलेंज से अगर ऊपर उठेंगे तो कल को कोई और दूसरा चैलेंज है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि लाइफ के हर स्टेप पे चैलेंज है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली उस चीज को फेस किया है।